Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English reader chapter 16. बेटा आज एक बार हम फिर से अपने रीडर पे आते हैं। हमने ग्रामर का चैप्टर 15 टेंस कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपनी ग्रामर को स्टॉप करते हैं बीच में ही और चलते हैं रीडर की तरफ। आज हम अपने रीडर पर आएंगे दोबारा से, जिसका चैप्टर 16 हम करेंगे We shall overcome. We shall overcome means हम होंगे कामयाब। आपने पोएम भी सुनी होगी ना, We shall overcome, we shall overcome, है ना। ये है ना एक हम होंगे कामयाब, एक गाना है, पता है ना आपको। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में एक लेडी बच्ची है छोटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बच्ची है जो कि 16 आई थिंक कितने मंथ्स की है, 19 मंथ्स की बच्ची होती है वो, 1 ईयर 9 मंथ्स की। ओके, तो वो बीमार हो जाती है और बीमार होने के कारण वह अंधी और बहरी हो जाती है। ठीक है, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे हम इसमें। उसका नाम होता है हेलेन। ठीक है, हेलेन होता है उसका नाम। और वह फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, दुखी रहने लगती है, उदासी रहने लगती है। फिर उसके पापा को एक लेडी मिलती है जिनका नाम होता है मिसेस सुलिवान। वो एक टीचर होती है जो इन्हीं तरह के बच्चों को, जो अंधे बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, उनको पढ़ाती हैं। तो उनसे वो मिलते हैं उसको अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। ठीक है, और फिर वो मिसेस सुलिवान उसको, हेलेन को पहले स्पर्श करके बताती है, कुछ चीज़ें ठंडी गर्म का एहसास दिलाती है। उसके बाद वो उसको बोलना सिखाती है। तो इस तरह से वो हेलेन जो होती है वो अपनी जितनी भी ये उसकी डिसेबिलिटीज़ हैं, जो भी ये उसका जो भी इसमें विकलांगता है, उस सबको छोड़कर वो एक मुकाम हासिल कर लेती है। ठीक है, एक बहुत अच्छी महिला बन जाती है। आइए देखते हैं, इस चैप्टर को रीड करते हैं कि इस चैप्टर में और अच्छे से डीपली पढ़ते हैं कि इसमें कैसे क्या हुआ। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लिसन केयरफुली। देखिए बेटा, हेलेन केलर वॉज एन अमेरिकन गर्ल। हेलेन केलर एक कैसी लड़की थी? अमेरिकन थी। वो एक अमेरिकन बच्ची थी। व्हेन शी वॉज 19 मंथ्स ओल्ड। जब वह 19 मंथ्स की थी, शी फेल इन, वह बीमार हो गई थी। एज अ रिजल्ट, उसके परिणाम स्वरूप, शी बिकेम ब्लाइंड एंड डीफ, वह अंधी और बहरी हो गई थी। ब्लाइंड मीन्स अंधी होना, डीफ मीन्स बहरी होना। ठीक है, जब वो बीमार हुई थी ना, तो उस बीमारी के कारण वह अंधी और बहरी हो गई थी। शी कुड नॉट लर्न टू स्पीक एज शी वॉज नॉट एबल टू हियर अदर पीपल्स वॉइसेस। वह कुछ भी सीखने के काबिल नहीं थी, कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थी। एज शी वॉज एबल टू हियर अदर पीपल्स वॉइसेस, और ना ही वह दूसरों की बातों को सुनने के काबिल थी, दूसरे लोगों को सुनने के काबिल थी। For 5 years, Helen lived in a sad, silent world. 5 सालों तक हेलेन एक दुखी और शांत, उदासी और शांत रहने लगी थी। Then her father got Miss Sullivan to teach her. और फिर उसके पापा उसको पढ़ाने के लिए मिसेस सुलिवान से मिले। मिस सुलिवान, सॉरी। ठीक है, मिस सुलिवान हैड बीन टीचिंग ब्लाइंड एंड डीफ चिल्ड्रन। मिस सुलिवान उस समय ब्लाइंड, अंधे और बहरे बच्चों को पढ़ा रही थी। She made Helen touch things and made her learn by feeling. उन्होंने हेलेन को चीज़ों को छूना सिखाया और made her learn by feeling, और उनको महसूस करके सीखना बताया कि चीज़ों को किस तरह छूकर महसूस करके हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। वो सब उसको सिखाया। Once
मिस सुलिवान पुट हेलेन्स हैंड इन कोल्ड वाटर। एक बार मिस सुलिवान ने ठंडे पानी में हेलेन का हाथ डाल दिया। She then wrote the word water on Helen's palm with her finger। फिर उन्होंने अपनी फिंगर से हेलेन्स की हथेली पर क्या लिखा? वाटर, वाटर वर्ड लिखा। हेलेन अंडरस्टूड इमीडिएटली, तुरंत ही हेलेन को समझ आ गया। ठीक है। मिस सुलिवान वॉज टीचिंग हर द नेम फॉर दिस कोल्ड वेट थिंग ऑन हर हैंड। Miss Sullivan was teaching her the name for this cold wet thing on her hand। Miss Sullivan अपने नाम के साथ उसे ठंडी, उस समय उसे ठंडी और गर्म चीजों का उसको अपने हाथों से एहसास कराना सिखा रही थी। Later, Helen learned to read and write from books specially made for blind people। और कुछ समय बाद हेलन लर्न टू रीड एंड राइट। हेलन ने क्या सीखा? पढ़ना और लिखना। बुक, उन बुकों को जो स्पेशली मेड फॉर ब्लाइंड पीपल, जो कि अंधे लोगों के लिए स्पेशली जो बुक बनाई गई हुई थी, उन बुक से हेलन ने कुछ समय बाद लिखना और पढ़ना सीखा। When Helen was 9 years old, जब हेलन 9 साल की थी, मिस सुलिवान taught her to speak। मिस सुलिवान ने उसे बात करना सिखाया, बोलना सिखाया, सॉरी। हेलन वुड टच मिस सुलिवान्स फेस। हेलन जो थी वो मिस सुलिवान का फेस टच करती थी एंड माउथ व्हेन शी स्पोक टू हर। हेलन मिस सुलिवान का चेहरा और उसका मुंह तब छूती थी जब वह उससे बोलती थी, कुछ बात करती थी। Then she touched her own face and mouth and said the same word। और फिर वह अपना चेहरा और माउथ, अपने मुंह को छूती थी, said the same word, और सेम वर्ड को बोलती थी। It was a difficult task। यह बहुत ही मुश्किल काम था। But Helen learned to talk like other people। लेकिन हेलन दूसरे लोगों की तरह बोलना सीख गई थी। बाय द टाइम, समय के साथ हेलन वॉज 16। हेलन 16 वर्ष की थी। शी कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। जब हेलन 16 वर्ष की थी, उस समय हेलन 5 भाषाओं को बोलना जानती थी, सीख चुकी थी। लेटर she went to college and wrote many books including the story of my life। और बाद में कुछ समय बाद वह कॉलेज गई और उसने कई किताबों को लिखा, इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिनमें एक कहानी मेरे जीवन की भी शामिल थी। हेलन कुड नॉट सी और हियर। हेलन ना ही देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। बट शी ओवरकेम हर डिसएबिलिटीज। लेकिन उसने अपनी विकलांगता को ओवरकेम मींस पार कर लिया, उससे कामयाबी पा ली। एंड ग्रू अप टू बी अ वेरी सक्सेसफुल एंड फेमस वुमेन। और वह एक सफल और लोकप्रिय मींस फेमस मींस लोकप्रिय महिला बन गई। ठीक है। इस तरह से जो हेलन थी, बड़ी होकर एक बहुत ही सफल और लोकप्रिय महिला बनी। देखिए बेटा, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता बेटा, है ना। वो पहले जब बीमार हुई, उसके बाद वो अंधी और बहरी हो गई, फिर वो इस सोच में उदास रहने लगी, शांत रहने लगी। लेकिन उसके पापा को एक ऐसा टीचर मिला उसे पढ़ाने के लिए, जो कि इन्हीं तरह के बच्चों को पढ़ाता था, जो सुन नहीं सकते, बहरे थे। तो उन्होंने, मिस सुलिवान ने उस लड़की को पहले चीजों को स्पर्श करके पढ़ना सीखना सिखाया। उसके बाद वह जब मिसेस सुलिवान उससे बात करती थी तो हेलन उनके मुंह को और फेस को छूती थी। जब वो उससे बोलती थी कुछ, तो उसने उस तरीके से उस शब्दों को बोलते समय अपने मुंह चेहरे को भी छुआ और इससे वह बोलना भी सीख गई। इसी तरीके से उसने धीरे धीरे 5 भाषाएं सीख ली थी और कॉलेज में जाकर उसने किताबें लिखी
जिसमें उसकी एक कहानी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उसने अपनी जीवन की कहानी के बारे में भी लिखा और वह धीरे धीरे इन सब अपनी ये जो दुविधाएं थी इन सबको पार कर कर, सबको भूल कर वह एक सफल और लोकप्रिय महिला बन गई। ठीक है बेटा, ये थी हमारी चैप्टर वी शैल ओवरकम। ठीक है, इसे अच्छे से रीड कीजिए और इनके डिफिकल्ट वर्ड्स को राइट कीजिए। थैंक यू बेटा।